अगर आप रिएक्ट सीख जाते हो तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है कोई भी कंपनी में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिएक्ट का रोड मैप देखेंगे कि आपको रिएक्ट कैसे सीखना है और रिएक्ट सीखने से पहले आपको क्या क्या सीखना है। पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रेमवर्क बनाते क्यों है। देखिए, कोई भी फ्रेमवर्क बनता है तो उसकी एक बेस लैंग्वेज होती है, तो बेस लैंग्वेज के ऊपर फ्रेमवर्क बनाया जाता है ताकि डेवलपमेंट का जो काम है वो ईजी हो जाए, हमको ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। तो यही रीजन होता है कि फ्रेमवर्क नए नए आते रहते हैं। तो नए नए मार्केट में फ्रेमवर्क आते रहते हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड में और आते हैं जैसे व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, ये भी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है। तो जो सारे फ्रेमवर्क है वो एक बेस लैंग्वेज के ऊपर बनते हैं। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम बेस लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते, हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऐसे करने जाओगे तो एक दो हफ्ते के बाद आपका पूरा प्रोग्रामिंग से ही मन उठ जाएगा कि ये क्या चीज है भाई। तो आई सजेस्ट यू, कोई भी फ्रेमवर्क करने से पहले आप उसकी बेस लैंग्वेज सीखिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिएक्ट के रोड मैप की, तो रिएक्ट को सीखने से पहले आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। अब मैंने जावास्क्रिप्ट को पहले क्यों रखा, क्योंकि रिएक्ट के अंदर आप 60% से ज्यादा कोड जो लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट का रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। बात कर लेते हैं कि कौन से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें रिएक्ट के लिए पढ़ना है। देखिए, पूरी जावास्क्रिप्ट आपको नहीं पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट इज वेरी वास्ट। आपको उतना ही पढ़ना है जितना अपने काम का है, जिससे आपको जॉब मिल जाए और आपका काम निकल जाए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ES6 का फीचर। इसके अंदर आपको लेट एंड कॉन्स्ट, प्रोमिसेस, क्लोजर, ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे सेट टाइम हो गया, प्रोमिसेस हो गया, एंड फंक्शंस किस तरह से हम लिखते हैं, एरो फंक्शन जो हो गया वो उसको हम किस तरह से रियल टाइम में यूज करेंगे। सारी चीजें आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है। हो सके तो एक प्रोजेक्ट आप छोटा सा बना लीजिए। नेक्स्ट है HTML एंड CSS। जैसे कि ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है तो ऑब्वियसली बात है कि HTML CSS उसमें रहेगा, बट हम डायरेक्टली उसमें HTML नहीं लिखते हैं। रिएक्ट यूज करता है JSX, जिसका जो सिंटैक्स है वो सेम HTML का जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जैसे कि हमें HTML के अंदर कोई क्लास का नाम देना तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्लास इक्वल टू जो भी क्लास का नाम है वो। लेकिन अगर हमें रिएक्ट के अंदर क्लास लिखना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्लास नेम, जो भी क्लास का नाम है आपका वो। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस है जो कि आपको एक बार गो थ्रू करना है। एक बार जब आप श्योर हो जाओ कि मेरे जो HTML CSS है एंड जो जावास्क्रिप्ट जो ES6 के जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है, देन आप मूव करो रिएक्ट की तरफ। अब रिएक्ट के अंदर आपको डायरेक्टली हाई लेवल वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं करना है। सबसे पहले आपको रिएक्ट अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लंबा है। आपको ये देखना है कि कौन सी फाइल कहां पर है, ये फोल्डर का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती है, प्रॉप्स क्या होता है, वो सारी थियरी नॉलेज आपको साथ ही साथ कवर करनी है। फिर आपको एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बनाना है, तो आपको रन करना है। फिर देखना है कि आपने जो हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम लिखा है वो किस तरह से रन हुआ है। जब आप ब्राउजर पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपको पूरी HTML दिखाई देगी। लेकिन रिएक्ट के अंदर जो भी हम फाइल बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट की बनाते हैं। जब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा है, जब आप उसको सेव करके रन कर रहे हो और वो जो रन कर रहे हो आप वो HTML की फाइल रिटर्न कर रहा है, तो ये कैसे हुआ वो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर समझ में आ जाएगा। क्योंकि app.js वाली जो फाइल है वो रूट नाम की एक आईडी के अंदर स्टोर होती है। अब वो जो रूट नाम की आईडी है वो आपको मिलेगी index.html में। अब आप जाओ रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में और आप ढूंढो कि index.html फाइल कहां पर है। वो जो index.html फाइल है वो ही एक्चुअल में रन होती है ब्राउजर पे। जो भी आप कंपोनेंट बनाते हो, जितने भी आपकी फाइल्स है, वो सारी फाइल रेंडर हो जाती है index.html में और फिर वो आपको ब्राउजर पे दिखाई देती है। जब आपका इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाओ और थोड़ी बहुत उसमें प्रोग्रामिंग करो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे कि टू डू ऐप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कोई गेम हो गया छोटा सा, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये था छोटा सा रोड मैप ऑफ रिएक्ट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना है, तो मेरा एक छोटा सा चैनल और है, दीपक जाड़ीवाल 2.0। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, लोग वो भी सीख रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सीखूं तो आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो दीपक जाड़ीवाल 2.0, आपको वो चैनल दिख जाएगा। तो वहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करके दो। थैंक यू।